वेलकम स्टूडेंट्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स सीरीज़ में आज हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का जो नेचर है वो किस तरीके से है। एक रिग्रेसिव नेचर है। रिग्रेसिव नेचर बार बार लगता है। रिग्रेसिव नेचर यानी कि एक चीज़ ऐसी जो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार लगने वाला। और ये इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि हर चीज़ पर बार बार आपको जीएसटी या फिर अलग अलग टैक्स आपको देने पड़ते हैं, जो पुअर के लिए काफ़ी हैवीली हो जाता है। तो ये इनकम के ऊपर के साथ इनकम को तोड़ तोड़ के जहाँ भी आप स्पेंड करो हर जगह आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो किसी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई सी सर्विस हो। ये एक तरीके से बार बार आने वाला नेचर में है और एक रिपीटेबली नेचर है जो आपको टैक्स के ऊपर वो आपको इनकम के ऊपर देना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली रूप से लगता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रिपीटेड नेचर है, ये रिग्रेसिव नेचर है। ये बार बार हैवीली पुअर के ऊपर पे करना पड़ता है। पुअर को बार बार रिपीटेटिवली कोई भी प्रोडक्ट हो पे करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का पर्सन हो वो उसको पे करना पड़ेगा, लेकिन पुअर के ऊपर ज़्यादा ये इसका लोड रहता है। सो इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर एज प्रपोर्शन ऑफ इनकम दे फॉल मोर हैवीली ऑन द पुअर। पुअर के ऊपर ज़्यादा हैवीली रूप से लगता है। दे कैन बी डिफ़िकल्ट टू एंड कॉस्टली टू कलेक्टेड। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, डिफ़िकल्ट है और कॉस्टली है कलेक्ट करने के लिए। तो डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि इसके इनफॉर्मल प्रोसेस से कलेक्ट करा जाता है, और कॉस्टली इसलिए क्योंकि इसमें बार बार अलग अलग तरीके से खर्चा भी पे करना पड़ता है। हर एरियाज़ में हर जगह आपको अलग अलग चैनल्स के थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है एज ए गवर्नमेंट, तो वहाँ कॉस्टली भी ये लगता है। The amount of revenue is to be raised by excise duty and sales tax cannot be easily predicted। जो भी रेवेन्यू आया उसके ऊपर टैक्स ड्यूटी वो इजीली पता नहीं चलता कितना पे करना है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और ये इसके सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है कि इसमें रेवेन्यू के ऊपर जब चार्ज करा जाता है तो कितना भी हो सकता है, चाहे वो ड्यूटी पे करो इनकम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे, या फिर सेल्स टैक्स दी हो रेवेन्यू पे, या फिर सेल्स कितना है, जितना ज़्यादा सेल्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो ये इजीली प्रिडिक्ट नहीं होता कि कितना फिक्स पे करना है। ये वेरिएबल इन नेचर है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अलग अलग रूप में इसको पे करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज किसका है, इनडायरेक्ट टैक्स का माना गया। इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, इससे कमोडिटी यानी कि गुड्स या सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है। ऑब्वियसली नेचर ये है कि इसको पे करना पड़ेगा, तो इसकी जो प्राइस है वो भी तेज़ी से बढ़ेगी। कमोडिटी की प्राइस यहाँ पे बढ़ती है। कोई भी प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं तो मार्केट में उसका टैक्स पे करना पड़ता है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट कम का है उस पर टैक्स लग के आता है तो वो ज़्यादा हो जाता है, तो एक प्राइस बढ़ जाती है। जैसे पेट्रोल की प्राइस, पेट्रोल कम में आता है लेकिन टैक्स लगने के बाद वो हाई प्राइस हो जाता है। तो एक सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि जब ये लगता है टैक्स तो इनडायरेक्टली प्राइस को इंक्रीज़ कर देता है, प्राइस की रेट को बढ़ा देता है, प्राइस के नेचर को बढ़ा देता है किसी भी कमोडिटी के, जो कि अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि ये एक रिग्रेसिव नेचर में है, ये डिफ़िकल्ट है, कॉस्टली है, ये इसका अमाउंट प्रिडिक्ट नहीं होता, कभी भी कितना भी पे करना पड़ सकता है, और इससे प्राइस कमोडिटी की इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने बात करी डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। थैंक यू।